बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे हैं। राजा दशरथ जी भरत को राज्य देने के लिए तैयार हैं, परंतु राजा राम को वनवास देने के लिए मना कर रहे हैं। तब कैकेयी माता ने श्री रामचंद्र जी को बुलवाया है और उनके सामने अपने 2 वरदान प्रकट किए हैं। तब श्री रामचंद्र जी अपना धन्य भाग समझ करके माता पिता का आज्ञा मानने के लिए तैयार होते हैं और माता कैकेयी से कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 45 से आगे। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, आय सुदेय हरसिय कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयशु पाले जन्म फल पाई, ये हो बेगी हो रजाई। विदा मात सन आवो मांगे, चली हम बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहि राम गमन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। नगर व्यापी गई बात सुति छी, छुअत चढ़ी जन सब तन बिछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी। जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बचता। मुख सुकाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही बाझ
विधि बात बेगारी, जहाँ तह देही कैकेयी गारी। यही पापिनी बुझी का परऊ, छाई भवन पर पावक धरऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह देखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह देखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। वह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम वही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बारूक गई जाई, जानी न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावकु जारि सके, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहाई भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब यह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परे मीति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि शयाने।
जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबी दधीचि हरि चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे सिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर हृदय गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांते तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबय बरु अनल कन सुधा होई बिसतुर, सपने हूँ कबहु न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दुखनु देहि, सुधा दिखाए दिन भी सुजेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु गुर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सीख सिलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सवतिया रेषु, प्रीति प्रतीत जान सबु देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जही लागी भद्रपुर पारा। तुमने कभी कौशल्या डाह नहीं किया, तुमने कभी शौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहरहि, लखन किरिह रहहि धाम। राजकुभुजग भरतपुर नृपु, कीजियहि बिनु राम।
क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जगत जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारे उर छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोठि जनि होहु। भरत ही अवसि देहु जुगराजु, कानन काह राम कर काजु। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरे न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, नृप सनयस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी मन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे हूँ कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्नी कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी न चल लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिष सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनि तुम कहु लगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाय, जही विधि शोक कलंक न साई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भात शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम जात, बन जानि बात दूसरी चालहि। जिमि भान बिनु दिन प्राण बिन, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि दो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन शिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन किन, कुटिल प्रबोध कुबरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम।